अब कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने से हमें स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या है? एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एक नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब ये स्ट्रेस उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है, तब ये एक नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवर वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस को लेके, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री प्रकाश गुप्त, मंडली जिला चिकित्सालय वाराणसी के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपासना। तो आइए हम उनसे मैम, बात तो अभी करते हैं। समय में मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन ओवर थिंकिंग क्या है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी, ओवरथिंकिंग अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ को बार-बार सोचना और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, मतलब एक छोटी-सी सोच को अगर हम बढ़ाते चले, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा? और वो इतना ज़्यादा सोचें कि मतलब हमारा समय काफ़ी इसमें चला जाए और हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है वो हैम्पर होने लगे, तो वो ओवरथिंकिंग। कोई चीज़ को ज़्यादा सोचने से हमें स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या है? एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कोई भी एक स्ट्रेसफुल मतलब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट होने वाला है, तो उसके बारे में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हम साइकोलॉजिकली कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो कि हम सबको होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई काम करना है, कोई आज टाइमिंग से कुछ कंप्लीट करना है, कोई डेडलाइन मीट करनी है, कोई एग्ज़ाम है, तो स्ट्रेस तो सभी को होता है। और एक स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि अगर वो होगा तभी हम अपने काम को और बेहतर से और समय पर कर पाएँ। एक नॉर्मल स्ट्रेस है जो कि हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब ये स्ट्रेस उस बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है, तब ये एक नेगेटिव स्ट्रेस हो जाता है। इतना उस चीज़ के लिए स्ट्रेस हो रहा है कि हम वो काम इवेंचुअली कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना ज़्यादा हम उससे प्रीऑक्यूपाइड हैं, इतना ज़्यादा उस टेंशन में हैं कि हम पूरा ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। हमें बस घबराहट हो रही है कि कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। तो हम इतना टेंशन में हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब होने लगी है और हमारी एक्टिविटी टाइम पे नहीं हो पा रही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, तो वो एक नेगेटिव स्ट्रेस हो गया। तो ओवरथिंकिंग से आया स्ट्रेस और फिर हम और डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। ये एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादातर इंसान का मन उदास रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना। जैसे पहले चेहरा मिजाज हंसी का था, खुशी का था, वो चेहरा भी उतरा लग रहा है। जो चीज़ों में आपको पहले बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी, जैसे लोगों से मिलना जुलना हो गया, खेल कूद हो गया, पिक्चर टीवी हो गई, या घूमना हो गया, या कुछ बढ़िया खाना हो गया, वो सब रुचि समय के साथ कम होती जा रही है। और शरीर हमेशा थका थका रहता है, सुबह उठते हैं बेड से उठने की मन ही नहीं करता। भूख नहीं लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है, नींद नहीं आ रही है, हमेशा सोए पड़े हुए हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, होपलेस लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, हेल्पलेस लग रहा है कि मेरा कोई समझ नहीं पा रहा मुझे, वर्थलेस लग रहा है कि मैं कोई लायक नहीं हूँ। मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं कि जी के कोई फ़ायदा नहीं। और ये अक्सर बना हुआ है, मतलब मोस्ट ऑफ द डे ऐसा ही मन परसिस्टेंट है। और अगर ऐसा बराबर लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तो मतलब कि ये बीमारी का रूप ले चुका है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। मैम, ओवर थिंकिंग से प्रॉपर तौर पे कैसे बचा जा सकता है? जी, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और एक्चुअली प्रैक्टिस करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारे लिए कहना आसान होगा, बट ये बहुत लंबी प्रैक्टिस से आता है। तो कुछ चीज़ें हैं, पहले तो हमें अपनी रूटीन लाइफ़स्टाइल को ठीक करनी पड़ेगी। एकदम बेसिक से अगर शुरू करें, ABCD सबसे बेसिक शुरू होगा, तो हमें अपना नींद ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हमें समय से सोना, समय से उठना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रात में देर से सोते हैं, चाहे किसी भी वजह से, कि हम काम करने में देर कर रहे हैं, या हम रात में काम करते हैं दिन में नहीं करते हैं, या हम रात में बहुत सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तो जो नींद आपकी गड़बड़ हो जाती है, फिर वो डिले होता है सोने में। जितने देर हमें सोने में समय लगता है, उस समय और दिमाग चंचल रहता है और सारी चीज़ें पुरानी याद आती हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं हुआ, तो ये कैसे होगा, और ये और एंग्जाइटी प्रोवोक करता है, जिससे हमारी नींद और गड़बड़ हो जाती है। हमें समय से सोना, समय से उठना बहुत ज़रूरी है। ना सोने से भी स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत बढ़ते हैं और हमें छोटी-छोटी बातों की भी एंग्जाइटी होती है। दूसरी चीज़, हमें अपना खान-पान का बहुत अच्छा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें वाटर इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए, 3 से 4 लीटर एक दिन में। खान-पान, हरी साग-सब्ज़ी खानी है, नट्स खाने हैं और फ़ास्ट फूड से दूर रहना है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। उसके अलावा हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ज़िंदगी में।
ग्रैटिट्यूड मतलब हमें साथ जो अच्छा हुआ है उस चीज़ को हमें ज़्यादा अप्रिशिएट करना है और उस पर ज़्यादा सोचना है और उसको थैंक करना है कि आज वो है हमारे साथ या ये चीज़ें हमारे साथ हुई, जिससे क्या होगा कि हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि हमारी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या गलत हुआ, क्या कमी है, ये नहीं सही हुआ, वो नहीं अच्छा हुआ, ये दोस्त धोखा दे दिया, तो वो स्ट्रेस प्रोवोक करेगा ही करेगा और वहीं से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर 10 चीज़ें हैं और हमारे साथ 2 गलत हो रही है तो हम उस 2 पे ज़्यादा फोकस ना करके जो 8 अच्छाई हुई है उस पे ध्यान दें, ताकि हमें वो कॉन्फिडेंस लाए, हम उतने बूस्टअप रहें कि 1-2 ध्यान भी दें नेगेटिविटी तो हमें उतना इफेक्ट ना करे। तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तीसरा चीज़ हो गया हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव जो लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बोलते हैं उनके साथ रहें। जो चीज़ लोग हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूर रहें। आप खुद भी पॉजिटिव बातें करें, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन करें कि नहीं ये हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैंने ये भी किया है, ये भी हो जाएगा, वो समय मैंने गुजारा, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, अपने आप को खुद सेल्फ बूस्ट करना, ये ज़रूरी है ओवर थिंकिंग के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मैं मिस कर रही थी, एक्सरसाइज, योगा, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और अच्छा होगा अगर खुले वातावरण में हो, सही समय पे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वेल प्रूवन है कि योगा, चाहे मेडिटेशन, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, जो कि हमें पॉजिटिव रखने में और स्ट्रेस से दूर रहने में हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम अपने रोज़मर्रा की प्रैक्टिस, रोज़ ज़िंदगी में कर सकते हैं। जी। मैम इसके अलावा ये होता है कि सोशल मीडिया पर हम प्रॉपर किसी से बात नहीं कर पाते, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है और सोशल मीडिया में हमारे पास ऐसे वीडियो जाने लगते हैं जिससे लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही है, ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो इससे कैसे सोशल मीडिया से कैसे अपना एडिक्शन किया जा सके? सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं। तो अगर नेगेटिव की बात करें तो आजकल कुछ गलत चीज़ों में भी बच्चे चले जा रहे हैं या यूथ चला जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया की हम बात करें तो पहले तो कुछ गेमिंग डिसऑर्डर्स हैं। सोशल मीडिया से मैं थोड़ा हट के मोबाइल यूज़ पे आ गई। तो गेमिंग डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गया है इस समय। ये पहले इतना नहीं था बट अभी में बढ़ते आ रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं गेमिंग डिसऑर्डर्स के। तो उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बच्चे हैं या यूथ है जो गेम में इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि उसको कुछ भी रूटीन समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ाई, काम सब अफेक्ट हुए जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो गैम्बलिंग में उतर गए, तो इतने सारे उसके भी प्लेटफॉर्म्स आ गए। और ये सब ऐसी चीज़ें कि अगर आप एक चीज़ को देखते हो तो उसमें ऐसी इंटरनेट में चीज़ें हैं, ऐप में या इंटरनेट में, कि ऐसे और सजेस्ट करने लगती है। तो अगर थोड़ा भी आपने एक चीज़ को अगर देख लिया तो वैसे सिमिलर और आने लगेंगे और आपका इंटरेस्ट आया तो आप उसमें उतर जाएंगे। तो ऐसे बहुत कॉमन हो गया। गैम्बलिंग की केसेस बहुत आ रहे हैं कि हमने शुरू किया था ऐसे ही आउट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हम पैसा लगाते गए, फिर लगता था कि नहीं हार जाएंगे, फिर लगता था कि नहीं इस बार जीत के पूरा रिकवर कर लेंगे। तो एक इम्पल्स आते आते वो उसमें उतर गए और लाखों के हमारे ऊपर कर्ज हो गए। तो ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। दूसरी बात, सोशल मीडिया से चीज़ें देखने को मिल रही है, सब्सटेंस यूज़ इतना कॉमनली सोशल मीडिया पे सिगरेट, स्मोकिंग, वीड कहीं किसी फॉर्म में किसी तरीके से दिख जा रहा है। तो ये सब भी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और जो चीज़ें पहले नहीं दिखती थी किसी को, अगर इतना फ्रीक्वेंटली दिखेंगी तो धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि ये तो कॉमन सी चीज़ है, सभी करते होंगे, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, कौन नहीं करता। तो ये बढ़ते चले जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें सोशल मीडिया से, सुसाइड भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कैसे सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में पोर्ट्रे किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। तो वो सही तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं करती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी को या किसी ऐसे आदमी को जिसने बहुत अचीव किया हो उसे देखते हैं अगर सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए, तो ये चीज़ें बाकी लोग में इन्फ्लुएंस हो जाती है कि इतना वो करके जब खुश नहीं है तो फिर हमारा क्या। बहुत सारे अचीवमेंट्स, मतलब कोई आईआईटी टॉपर को हमने अगर देख लिया, या हमने मेडिकल में किसी बहुत अच्छी स्पेशलिटी में एमडी करते हुए छात्र, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया, एमडी फर्स्ट ईयर में कर ले रहे हैं, या किसी एक्टर को अगर हमने देख लिया, तो फिर ऐसा जनरलाइज यंग स्पेशली जो बच्चे वो देख के उन्हें लगता है कि जब इतना कुछ करके लाइफ में उससे कुछ नहीं है तो ये क्या है। और वो कभी कभी वो मोटिवेट हो जाते हैं ऐसा कदम उठाने के लिए।
तो किस तरीके से सोसाइटी को दिखाना चाहिए और कैसे उसको उस पे काम करना चाहिए, वो मीडिया में बहुत गड़बड़ तरीके से हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंट ऐसी चीज़ें आना और इतने सारे मतलब डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि हमें एडमायर हम करते थे, तो वो सारी चीज़ें भी ऐसी लोग जनरलाइज़ कर लिए कि डाइवोर्स बहुत कॉमन है। और तो मतलब ये हम क्या हम दूसरों के लाइफ को अपने लाइफ में मतलब उसको कंपेयर करने लगते हैं कि अगर उसके साथ हमारे साथ भी तो यही होता था। तो ये सारी चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है द वे ऑफ थिंकिंग। हम सोशल मीडिया से जो चीज़ें देखते हैं हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोरिलेट करने लगते हैं, उसे अप्लाई करने लगते हैं और ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो जा रही है। जी। तो मैम ये डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और मेंटल स्ट्रेस की वजह से कई बार हमारे पढ़ाई पर भी असर पड़ता है उसका। तो हम इसको इन सबको कैसे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, इसको साइड रख के अपने करियर पे कैसे फोकस कर पाएँ? जी, इसी के लिए ज़रूरी है कि हम इसका पहले तो जो मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताए और जो अपने वे ऑफ थिंकिंग को बताया कि हमने कैसे चेंज करना है, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस सोचने के तरीक़ों को ठीक करना है। हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर हम कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है तो हमें उसे अपने ऊपर कैसे ले रहे हैं, तो उस चीज़ों को हमें ठीक करना है कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो कारण हो सकता होगा। जैसे हमारा कोई बहुत ख़ास दोस्त है, वो हमें कहा है कि कभी भी ज़रूरत पड़े हमें एक कॉल कर लेना, मैं एक कॉल दूँगी। और मैंने कॉल किया, नहीं उठाया, फिर हमने कॉल किया, नहीं उठाया, तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट आता है कि वो हमें वैल्यू नहीं करता, खाली कहने की बात थी, कोई किसी का नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं अच्छा लगता, मतलब मुझे कोई नहीं मानता। तो ऐसे जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं वो हमें एंग्जाइटी की तरफ खींचती हैं। हमें इन सारे ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिकली, उसे हर थॉट को काउंटर करना है एक ऑल्टरनेटिव थॉट से। जैसे कि हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है वो किसी काम में लगा हो सकता है वो ड्राइव कर रहा हो नहीं उठा पाया, हो सकता है उसका फ़ोन साइलेंट पे हो सकता है वो कुछ काम में बिज़ी हो, सोचा हो कि आराम से बात करेंगे तसल्ली से जब खाली होके, अभी बात करके हड़बड़ी में फ़ायदा नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा ऐसे हर ऑटोमेटिक थॉट जो हमें परेशान करते हो उन सबको काउंटर करना है। किस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, मैं कोई लायक नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बोझ बना हूँ। ये सब जो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं उन सबको काउंटर करना कि नहीं ऐसा नहीं है, एक फेलियर अभी डिसाइड नहीं कर सकता, शायद इसमें नहीं कोई और अच्छा लिखा हो, शायद मैं पढ़ा नहीं इस वजह से, वो इस बार करके कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसे हर थॉट को अपने तरीके से अपने आप को पॉजिटिव बोलना है और उन सारे ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको काउंटर करें। ऐसे करने से आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे और तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, या कोई भी काम, नॉट इवन पढ़ाई, आप कोई भी काम जो भी आप एक्टिविटी है आपकी आपके एज पे वो कर पाएंगे। और अगर कभी भी लगे कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है और ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि मेरी नींद, खान पान और जैसे मैंने डिप्रेशन के लक्षण होता है या सुसाइड के रिस्क या ऐसे कुछ भी आ रहे हैं, तो बेहिचक अपने नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करके उसे ठीक करें और तभी आपकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो पाएगी। उसे टालें मत, कभी भी अपने पे कोशिश ज़रूर करें, बट अगर लगे आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक इलास्टिक रबड़ कितना भी इलास्टिक हो कभी कभी उसको स्ट्रेस से टूट जाता है, तो हो सकता है आपसे नहीं हो पाए और आपको लगे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ बेहिचक किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। और कोई हिचकिचाने की बात नहीं होती, वहाँ आपकी प्राइवेसी इंश्योर होती है, वो आपको जज नहीं करते हैं और आप कोई बातें आपको लगे मैं कैसे बोलूँगा, हम इतना बता सकते हैं कि अगर आप 4 शब्द या शुरू करते हैं बोलना, हम आपकी बात को समझ पाएंगे कि हमने ये सब देखे हैं, समझे हैं और हम इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करें, तो हम ताकि आपकी बात को समझ भी पाएंगे। आपको शायद जो बोलने में हिचकिचाहट हो रही होगी वो हमें हमारे लिए कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम जज करें, और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हमें बहुत पेशेंस होता है, हम आपकी बात खुल के समझ सकेंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी सीवियर हो तो अपने नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बेहिचक कंसल्ट करें।